महंगाई काबू करने पर मंत्रियों के साथ वित्त मंत्री ने की माथापच्ची। बैठक में वित्त मंत्री के अलावा कृषि और उपभोक्ता मंत्री भी हुए शामिल। सरकार की 22 चीजों पर रहेगी पैनी नजर। आलू और प्याज के ऊपर न्यूनतम निर्यात कीमत होगी लागू। पीडीएस के जरिए सप्लाई बढ़ाने का फैसला। बढ़ती महंगाई पर वित्त मंत्री ने जमाखोरी को भी ठहराया कसूरवार। बोले राज्य सरकार जमाखोरों के खिलाफ करे कड़ी कार्रवाई। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली बोले 4 से 5 चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी पर भी रहेगी नजर, लेकिन अभी रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर खास नजर। महंगाई पर मोदी सरकार का बड़ा मंथन। वित्त मंत्री जेटली ने बुलाई बैठक। राधा मोहन सिंह, रामविलास पासवान, निर्मला सीतारमण रहे मौजूद। अरुण जेटली के बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार। कहा महंगाई रोकने में नाकाम मोदी सरकार जमाखोरी पर फोड़ रही है ठीकरा। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने लोगों की बढ़ाई चिंता। कहा महंगाई काबू करने में लगेंगे कुछ महीने और। नासिक में प्याज की मंडी की हड़ताल खत्म। प्याज व्यापारियों ने 10 जुलाई तक सरकार को दिया अल्टीमेटम। महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान ने प्याज व्यापारियों पर कड़ी कार्रवाई का बनाया मन। बोले सरकार किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए करेगी कार्रवाई। राजस्थान की वसुंधरा सरकार भी महंगाई को काबू करने में जुटी। राजेंद्र राठौर बोले केंद्र के साथ साथ राज्य की सरकार भी महंगाई को रोकने के लिए कटिबद्ध। नासिक में जमाखोरी से प्याज की कीमतों में लगी आग। नागपुर में प्याज की कीमतें आसमान पर पहुंची। दिल्ली में 5 से 10 रुपए प्रति किलो तक बढ़े प्याज के दाम। मंडी में प्याज की कम आवक के चलते कीमतों में हुआ इजाफा। महंगाई डायन ने फिर दिखाया अपना असर। खाने पीने की चीजों के दाम बढ़े। फलों से लेकर सब्जियों के दाम में फिर लगी आग। देश में खाद्य महंगाई दर 9.5% पहुंची। इस साल कम बारिश की भी संभावना के बीच खाद्य पदार्थों की कीमतों में और ज्यादा हो सकता है इजाफा। आने वाले दिनों में आम लोगों पर चौतरफा पड़ेगी महंगाई की मार। डीजल पेट्रोल की कीमतों के साथ रेल किराए में भी हो सकता है इजाफा। बीजेपी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी यशवंत सिन्हा से मिलने पहुंचे हजारीबाग। यशवंत सिन्हा को बेल लेने के लिए मनाने की कोशिश की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने केदारनाथ में मारे गए लोगों के प्रति सहानुभूति जताई। बोले आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी से मिले राज्य शिक्षा के सचिव। सूबे की शिक्षा की प्रगति पर स्मृति के सामने रखे सवाल। एचआरडी मंत्री ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। बीएसएनएल और एमटीएनएल को सुधारने पर जुटी सरकार। रविशंकर प्रसाद बोले कस्टमर के लिए जो जरूरी होगा उसे करने के दिए गए आदेश। 2,50,000 ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फीबेट से जोड़ा जाएगा। 5,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट इलाके के लिए टेलीकॉम पर खर्च करने का सरकार का विचार। केंद्र सरकार इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाले प्लांट के लिए देगी सब्सिडी। गाजियाबाद, वडोदरा, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद और ठाणे प्लांट को मिली राहत। मोदी ने मंत्रियों पर कसी लगाम। नहीं रख सकेंगे यूपीए सरकार के दौरान पीएस रहे अफसरों को सेक्रेटरी। राजनाथ के पीएस पर भी मोदी का वीटो। पूर्व सीबीआई डायरेक्टर जोगिंदर सिंह ने रिटायरमेंट के बाद अधिकारियों को फिर से नियुक्ति नहीं कर देने की दी सलाह। बोले देश में कई नौजवान हैं बेरोजगार। यूपी में बढ़ते अपराध की वजह से अखिलेश पर चौतरफा हमला। अनिल कुमार गुप्ता के बाद दीपक सिंघल पर गिरी गाज। 10 दिनों के भीतर दूसरी बार बदले गए यूपी के प्रमुख सचिव गृह। कानून व्यवस्था नहीं सुधार पाने पर गिरी गाज। राकेश सिंह को मिल सकती है नई जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश के गवर्नर बीएल जोशी का इस्तीफा। कतार में कई और राज्यपाल, लेकिन कुछ राज्यपाल इस्तीफा न देने पर अड़े। राष्ट्रपति से मिले असम और कर्नाटक के राज्यपाल। राजस्थान की गवर्नर मार्गरेट अल्वा ने भी की पीएम से मुलाकात। कांग्रेसी राज्यपालों से मोदी सरकार ने मांगा इस्तीफा। बड़े नामों में शीला दीक्षित और शिवराज पाटिल का नाम शामिल, लेकिन असम के राज्यपाल जेबी पटनायक ने इस्तीफा देने से किया इनकार। बीजेपी के सीनियर लीडर जोशी, यशवंत, कल्याण और बीके मल्होत्रा को दी जा सकती है राज्यपाल की कुर्सी। गुजरात, ओडिशा और राजस्थान के गवर्नर भी दे सकते हैं इस्तीफा। बीजेपी के बुजुर्ग नेताओं के लिए कांग्रेसी राज्यपालों पर गाज। सूत्रों के हवाले से खबर 6 गवर्नरों से मोदी सरकार ने मांगा इस्तीफा।
यूपीए सरकार ने अपने शासनकाल में 18 राज्यपाल की नियुक्ति की थी। अब मोदी सरकार का उन राज्यपालों पर इस्तीफे का दबाव। केरल की राज्यपाल शीला दीक्षित के बेटे और कांग्रेसी नेता संदीप दीक्षित ने गवर्नर को हटाने को बताया गलत प्रथा की शुरुआत। बोले सरकार बदले पर गवर्नर को बदलना गलत। कांग्रेसी नेता संदीप दीक्षित पर बीजेपी ने किया पलटवार। राजीव प्रताप रूडी बोले इस प्रथा की शुरुआत एनडीए ने नहीं की है। समाजसेवी किरण बेदी ने माना गवर्नर की नियुक्ति पूरी तरह राजनीति से प्रेरित। बोली सरकार बदलते ही गवर्नर को खुद इस्तीफे की पेशकश कर देनी चाहिए। बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने राज्यपाल को हटाने के मुद्दे पर कांग्रेस पर किया वार। बोले 2004 में यूपीए की सरकार ने 4 राज्यपाल को हटाया था। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर राजनीति हुई तेज। दिल्ली बीजेपी के प्रभारी प्रभात झा का दावा, आम आदमी पार्टी के कई नेता उनकी पार्टी के संपर्क में। प्रदेश बीजेपी प्रभारी प्रभात झा ने सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति करने से किया इनकार। बोले हम किसी और पार्टी को तोड़कर सरकार बनाने के पक्ष में नहीं। प्रभारी प्रभात झा ने कहा संभावनाओं से इनकार नहीं, आपके विधायकों में टूट के आसार। कांग्रेस ने भी जताई आशंका। आपने बीजेपी को बताया डरपोक। इलियास आजमी बोले चुनाव लड़ने से डरी बीजेपी, जोड़ तोड़कर सरकार बनाने के फिराक में बीजेपी। दिल्ली में पानी बिजली संकट पर कांग्रेस का लगातार धरना प्रदर्शन। अरविंदर सिंह लवली बोले अगर दिल्ली में जैसी हालात उसे गुजरात मॉडल कहते हैं, भगवान ऐसे मॉडल से बचाए। देश के करीब 2 करोड़ ई रिक्शा चालकों के लिए राहत की खबर। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का सबसे बड़ा फैसला, ई रिक्शा पर नहीं लगेगी पाबंदी। दिल्ली के रामलीला मैदान में रिक्शा वालों ने रैली की। रैली में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंचे। ई रिक्शा मालिकों में नगर निगम से कराना होगा उन्हें रजिस्ट्रेशन। 100 रुपए में ई रिक्शा का होगा रजिस्ट्रेशन। रिक्शे का नाम दिया जाएगा दीनदयाल ई रिक्शा। नगर निगम तय करेगा किस इलाके में चलेंगे रिक्शे। परिवहन मंत्री ने ई रिक्शा के लिए बैंक से कम ब्याज दरों की सिफारिश की। नितिन गडकरी बोले ई रिक्शा के लिए 3% की दर से बैंक से मिलेगा कर्ज। इससे पहले दिल्ली सरकार ने ई रिक्शा पर रोक लगाने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन आप और कांग्रेस ने ई रिक्शा पर पाबंदी लगाने का किया था विरोध। बिहार राज्यसभा चुनाव में महाभारत। राज्यसभा के चुनाव को लेकर नैतिकता के सवाल पर जेडीयू ने 24 घंटे में मारी पलटी। 3 सीटों पर नेताओं के नामांकन दाखिल किए। पटना में आरजेडी विधायक दल की बैठक रही बेनतीजा। कल फिर मीटिंग में होगी बात। नीतीश ने लालू से राज्यसभा चुनाव में जेडीयू कैंडिडेट के लिए मांगा था समर्थन। समाजवादी पार्टी को कोसने वाले कांग्रेसी नेता बेनी बाबू के एसपी में शामिल होने के संकेत। नरेश अग्रवाल बोले सियासत में विरोध और बयानबाजियां होती रहती हैं। जयपुर में ऊर्जा मंत्री ने जनता से बिजली बचाने की अपील की। बोले जनता एक कदम बढ़ाए तो सूबे की सरकार 2 कदम बढ़ाएगी, जबकि केंद्र 4 कदम बढ़ाएगी। ऊर्जा मंत्री देश को 24 घंटे बिजली देने के मुद्दे पर बोले ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन और मजबूत करना होगा। दिल्ली में अपने फर्ज के लिए शहीद हुए कांस्टेबल मनाराम के परिवार को मिलेगा 1 करोड़ का मुआवजा। दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुआवजे का किया ऐलान। मिर्जापुर के विंध्याचल मंदिर के प्रसाद बेचने वाली दुकानों में लगी भीषण आग। 9 दुकानें पूरी तरह जलकर खाक। हादसे में 6 मोटरसाइकिल भी हुई स्वाहा। कोयंबटूर में फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए पॉलिटेक्निक के 23 छात्र। सभी स्टूडेंट गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के गांव में पानी की कमी के चलते कुंवारे लड़कों के सिर नहीं बंध रहा सहरा। पानी की किल्लत के चलते बेटी के घर वाले गांव में शादी करने को तैयार नहीं। उत्तराखंड महाप्रलय में बचकर वापस लौटे बिहार के पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे की लिखी किताब का विमोचन। केदारधाम में आई आपदा पर लिखी गई ये किताब। प्रीति वाडिया के केस में आया नया मोड़। दोनों के बीच हो सकती है सुलह। सुलह के बाद अमेरिका शिफ्ट होंगी अभिनेत्री प्रीति जिंटा। रेप के आरोप में फंसे अभिनेता इंद्र कुमार से न्यूज 24 ने की बातचीत। इंद्र कुमार ने बताया अपने आप को निर्दोष। मुंबई में मेट्रो आने से बेस्ट बस और ऑटो रिक्शा की आमदनी पर पड़ा असर। ऑटो रिक्शा और बेस्ट बस को नहीं मिल रही है सवारियां। मॉनसून आने से पहले बीएमसी की लापरवाही आई सामने। गोरेगांव के खुले मेन होल में 8 साल के मासूम के डूबने से हुई मौत। मुंबई में कई जगह है मौत के नाले। मुंबई में लिम्का बुक में अपना रिकॉर्ड दर्ज कराने के लिए एक कंपनी ने अनोखा अंदाज अपनाया। मौके पर अरबाज खान और उनके पिता सलीम खान से मौजूद क्रिकेटर आर अश्विन और राहुल द्रविड़ भी हुए शामिल।
यूपी में फिर दागदार हुई पुलिस। मुजफ्फरनगर में महिला सिपाही ने इंस्पेक्टर पर लगाया छेड़खानी का आरोप। पीएम और महिला आयोग से इंसाफ की गुहार। कानपुर में दबंगों ने छेड़खानी का विरोध करने पर स्कूली छात्रा के पिता को पीट कर किया आत्महत्या। पीड़ित की हालत गंभीर। छात्रा का आरोप रोज होती है छेड़खानी। दिल्ली में 28 साल की महिला ने अपने सौतेले बेटे पर लगाया रेप का आरोप। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर महिला को मेडिकल जांच के लिए भेजा। जुर्म से फिर सहम गया यूपी। अलीगढ़ में ऑनर किलिंग से सनसनी। झूठी शान के लिए भाई ने ली बहन की जान। परिवार ने लड़की को जिंदा जलाया। उत्तर प्रदेश में बढ़ते क्राइम ग्राफ पर टूटी अखिलेश सरकार की नींद। 41 आईपीएस अधिकारियों समेत 61 पीपीएस के तबादले। कई सीनियर पुलिस अधिकारियों के भी ट्रांसफर। दिल्ली में फिर रफ्तार का कहर। सिविल लाइन इलाके में ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। ट्रक के नीचे आए ऑटो में बैठे 2 शख्स। घंटों चला रेस्क्यू ऑपरेशन। लापरवाही फिर बनी जान की दुश्मन। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में 250 फीट गहरी खाई में गिरी बस। अब तक 11 की मौत, कई की हालत नाजुक। कानपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद। गड़रिया मोहाल इलाके में ज्वेलर्स के घर लाखों की लूट। लुटेरों ने मालिक की हत्या के बाद पत्नी को किया आत्महत्या। पटना में रिटायर्ड आईएएस अफसर एनके अंजुम की 1.5 साल की पोती का अपहरण। घर के ड्राइवर पर अपहरण करने का शक। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी में बिगड़ी कानून व्यवस्था के खिलाफ सड़क पर उतरी बीजेपी। रेप, हत्या और लूट की घटनाओं पर भड़के बीजेपी कार्यकर्ता। अखिलेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी। रांची पुलिस का अंधा कानून। जिंदा निकली पुलिस। रिकॉर्ड में मरी लड़की। पुलिस ने लड़की के साथ रेप और फिर हत्या के आरोप में 3 बेकसूरों को भेजा था जेल। स्थानीय लोगों ने लड़की को पकड़कर पुलिस को सौंपा। रांची पुलिस की जांच पर खड़े हुए सवाल। 3 महीने पहले 15 फरवरी को पुलिस ने एक लड़की के अपहरण, रेप और फिर हत्या के जुर्म में 3 छात्रों को भेजा था जेल। मुजफ्फरनगर में पकड़ा गया अवैध शराब का जखीरा। तस्करों ने बंद पड़ी अवैध शराब की फैक्ट्री में जमीन के अंदर 15 मीटर लंबी पक्की सुरंग में रखी थी अवैध शराब। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े व्यापारियों से रंगदारी मांगने वाले शातिर अपराधी। 2 व्यापारियों से 6.5 करोड़ रुपए की रंगदारी वसूलने की कोशिश की थी। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर मामूली बात पर भिड़े पुलिस के 2 जवान। एक दूसरे की जमकर की पिटाई। स्टेशन पर मौजूद लोगों ने किया बीच बचाव। शेयर बाजार में फिर लौटी तेजी। सेंसेक्स 331 अंक चढ़कर 25,521 और निफ्टी 98 अंक चढ़कर 7,632 पर बंद। आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन का बयान। आने वाले महीनों में महंगाई कम करना हमारी पहली प्राथमिकता। पिछले 2 महीनों में बढ़ा महंगाई दर का ग्राफ। डॉलर के मुकाबले रुपए की हालत हुई पतली। 61 के पास पहुंचा रुपया। $1 के मुकाबले भारतीय मुद्रा 60 रुपए 26 पैसे के स्तर पर पहुंची। सर्राफा बाजार में मंदी का दौर छठा। सोना 240 रुपए की तेजी के साथ 28,030 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 500 रुपए चढ़कर 43,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंची। हवाई सफर के लिए खर्च करने पड़ेंगे महज 500 रुपए। एयर एशिया इंडिया ने सीमित समय के लिए 500 रुपए में बेंगलुरु से कोच्चि के लिए सस्ते किराए का ऑफर निकाला। अमेरिका के दक्षिणी सियरा नेवादा के जंगल में लगी भीषण आग। जंगल की आग ने कई घरों को अपने कब्जे में लिया। दमकल विभाग आग पर काबू पाने में जुटा। अमेरिका के पूर्वोत्तर नेब्रास्का में टोर्नेडो ने मचाई तबाही। शहर में आए 2 टोर्नेडो से एक व्यक्ति की मौत, 16 जख्मी। पिल्जर शहर का आधे से ज्यादा हिस्सा तबाह। इटली के एंटिना में कई महीनों से सक्रिय ज्वालामुखी। माउंट एंटिना में फिर फटा। ज्वालामुखी से लावा और धूल भरी राख का निकलना जारी। अलर्ट घोषित। दक्षिण पश्चिमी चीन में तूफानी बारिश से तबाही। हजारों मकान बाढ़ की चपेट में आए। टापू बना शहर। रेस्क्यू टीम ने बाढ़ में फंसे हजारों लोगों को सुरक्षित निकाला। जर्मनी की सबसे गहरी गुफा रिजेंडिंग में फंसे 52 साल के एक बुजुर्ग का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राहत कर्मी करीब 1 किलोमीटर गहरी गुफा में उतरे। केन्या में ऑटोमेटिक हथियार से लैस दर्जनों सोमाली चरमपंथियों ने 48 लोगों को मौत के घाट उतारा। हमले में दर्जनों लोग जख्मी। पुलिस को भी बनाया निशाना। बगदाद में एविएशन अथॉरिटी का बयान। बगदाद का इंटरनेशनल हवाई अड्डा पूरी तरह से महफूज। उत्तर इराक के बड़े हिस्से में सुन्नी आतंकियों ने किया कब्जा। इराक में सुन्नी आतंकियों के द्वारा बंधक बनाए गए इराकी सैनिक का वीडियो जारी। आतंकियों ने बंधक बनाए गए सैनिकों में एक को मौत के घाट उतारा। इराक के उत्तरी कुर्द में महिला लड़ाकों ने कसी कमर। ISIL के खतरे का मुकाबला करने की तैयारी। सुन्नी आतंकियों के खिलाफ जंग को तैयार।
इराक में बिगड़े हालात पर अमेरिका ने की ईरान से बातचीत। विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा, यूक्रेन इजराइल की तरह हम ईरानियों के साथ बातचीत को तैयार। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने कहा, मेरी कामयाबी की वजह पत्नी ट्विंकल। मैं आज जिस मुकाम पर हूं उसमें मेरी पत्नी ट्विंकल का अहम योगदान। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म में कॉमेडी कर सकते हैं। सोनाक्षी एक बार फिर से AR मुर्गदौस के साथ काम करने जा रही हैं। मुंबई में एक विलन का हुआ प्रमोशन के मौके पर फिल्म की हीरोइन श्रद्धा कपूर और एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा भी पहुंचे।